रात का समय था। मुंबई शहर की सड़कों पर ट्रैफिक धीरे धीरे कम हो रहा था। शहर की ऊंची इमारतों के बीच एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। विशाल एक युवा प्रोफेशनल जो देर रात से ऑफिस से लौट रहा था। ऑफिस में काम ज़्यादा होने की वजह से वो थकन महसूस कर रहा था। आज उसने सोचा क्यों ना शॉर्टकट लेके जल्दी घर पहुंचा जाए। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और गूगल मैप चालू किया और उसने एक नया रास्ता देखा जो अंधेरी गलियों से होकर जा रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस रास्ते पर चलने का फैसला लिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन सड़कें थोड़ी सुनसान थी, लेकिन रास्ता सही लग रहा था। पर वो जैसे ही उन गलियों के अंदर गया, उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और गलियों की लाइट भी टिमटिमा रही थी। वहां पर हर तरफ अंधेरा था। विशाल ने देखा उसके फोन का नेटवर्क भी अब गायब हो गया था। वो थोड़ा परेशान तो हुआ, लेकिन फिर वो आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। उसने सोचा ये मेरा वहम है। ये सोचकर वो आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो वहां पर रुका। आवाज बहुत धीमे आ रही थी, मानो किसी कोने से आ रही हो। विशाल ने ध्यान से सुना, पर उसे अब कोई नहीं दिख रहा था। विशाल की धड़कनें तेज हो चुकी थी, लेकिन वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। उन गलियों की सूरत भी बदल गई थी। अब ये वही शहर था जो वो हमेशा से देखता आया था, लेकिन आज ये बिल्कुल चेंज हो गया था। हर गली के मोड़ पर अजीबोगरीब परछाइयां दिख रही थी और सड़कों पर खाली धुंध के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। उसे लगा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। तभी एक टूटी इमारत से उसे किसी ने पुकारा, विशाल। तभी उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी महसूस होने लगी। उसने आवाज पहचानने की कोशिश करी, लेकिन वो समझ नहीं पाया। वो मुड़कर आवाज की दिशा में चल पड़ा। उसे लगा कि उसकी कोई मदद करना चाहता है, लेकिन उसने उस दिशा में कदम बढ़ाया। चारों ओर की लाइट बुझ गई थी। अब वो घने अंधेरे में था। अचानक उसकी आंखों के सामने एक भयानक सफेद डरावना और डरावनी आंखों वाला चेहरा उसे घूर रहा था। विशाल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक पार्क में पड़ा हुआ था। चारों ओर उसके लोग थे, लेकिन उन लोगों में से किसी को नहीं पता वो पार्क में कैसे आया। विशाल ने अपना फोन चेक किया। उसका फोन अब चालू था। उसने टाइम देखा तो सुबह के 6 बजे हुए थे। विशाल तो बच गया, लेकिन आज भी उसे वो रात हमेशा डराती है, क्योंकि उस रात ने उस शहर का असली चेहरा दिखाया था। हमारी ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।